ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 1 मनु की पुत्रियों की वंशावली श्लोक क्रमांक 21। तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायाम एधसा अग्निना निर्गतेन मुनेः मूर्ध्नः समीक्ष्य प्रभवः त्रयः। तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामेधसाग्निना निर्गतेन मुनेर्मूर्ध्नः समीक्ष्य प्रभवस्त्रयः। तप्यमानं तप करते हुए, त्रिभुवनम तीनों लोक, प्राणायाम श्वास वायु रोकने का अभ्यास, एधसा ईंधन, अग्निना अग्नि से, निर्गतेन निकलता हुआ, मुनेः मुनि का, मूर्धनः शिरोभाग, समीक्ष्य देखकर, प्रभवः त्रयः तीनों बड़े देव, ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। जब अत्रि मुनि गहन तप साधना कर रहे थे तो उनके प्राणायाम के कारण उनके सिर से एक प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न हुई, जिसे तीनों लोकों के 3 प्रमुख देवों ने देखा। तात्पर्य, श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार प्राणायाम की अग्नि मानसिक तोष है। उस अग्नि को परमात्मा विष्णु ने देखा और उन्हीं के माध्यम से ब्रह्मा तथा शिव ने भी देखा। अत्रि मुनि ने अपने प्राणायाम द्वारा परमात्मा अर्थात जगत के स्वामी पर अपना ध्यान केंद्रित किया। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है, जगत के स्वामी तो वासुदेव हैं, वासुदेवः सर्वमिति, और उन्हीं के आदेश पर ब्रह्मा तथा शिव कार्य करते हैं। अतः वासुदेव के आदेश से ही ब्रह्मा तथा शिव ने अत्रि मुनि द्वारा किए जाने वाले कठोर तप को देखा और नीचे आने के लिए प्रमुदित हुए, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ हम देख रहे हैं अत्रि मुनि ने किस प्रकार तपस्या करी, तो उसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। तो बताया कैसे वो एक टांग पे खड़े होके जो जगत के जो ईश्वर हैं
उनका ध्यान कर रहे थे। और यहाँ वर्णन है कि उनको पता नहीं है कि कौन है वो ईश्वर, एग्जैक्टली कौन है, उनका व्यक्तित्व क्या है वो उनको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि एक ईश्वर है। अब यहाँ पर ये एक शब्द है इस श्लोक में, प्रभव त्रयः, प्रभवस्त्रयः, तीनों बड़े देव। तो अत्रि मुनि ने ध्यान किया किस पर? ईश्वर पर। और उनके ध्यान से हम देख रहे हैं यहाँ क्या हुआ, जैसे यहाँ पर वर्णन है कि तीनों प्रमुख देव जो हैं वो उनकी इस तपस्या को, उनकी इस जो उनकी इच्छा थी कि उनको जो है ईश्वर के जैसा, परमेश्वर के जैसा एक पुत्र प्राप्त हो, तो उसके लिए तो तीनों जो ईश्वर हैं वो प्रकट हो गए। तो एक चीज़ यहाँ समझने की है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं तो तीनों ही एक स्तर पे इस भौतिक जगत के नियंता हैं, ईश्वर हैं। तो कैसे ईश्वर हैं? तो हम देखते हैं भौतिक जगत किससे संचालित है? 3 गुणों से, है ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ब्रह्मा जो है वो रजोगुण के अधिष्ठाता देव हैं और शिवजी जो है वो तमोगुण के अधिष्ठाता हैं और विष्णु सत्वगुण के अधिष्ठाता हैं, है ना। और अंतोगतवा तीनों गुणों के स्रोत जो हैं वो विष्णु हैं, ठीक है। तो इसलिए विष्णु की पोजीशन स्पेशल है इन तीनों में से भी। तो तीनों ईश्वर हैं, लेकिन वही है, अधिकतर लोग इन तीनों में कंफ्यूज होते हैं ना कि इनमें इन तीनों में बड़ा कौन है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं हम तीनों बड़े देव, है ना, तीनों जो हैं प्रकट हुए। तो ये हम देखते हैं इवन भागवतम में दशम स्कंद में भी ये वर्णन आता है किस प्रकार से एक बार जो ऋषिगण हैं वो एकत्रित हुए यही चर्चा करने के लिए। उनका डिस्कशन यही था कि परम कौन है। हाँ, तो वहाँ उनकी चर्चा में वो जितने भी बाकी देवी देवता हैं वो सब तो उन्होंने जो है एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट में से मतलब वो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। फिर 3 बचे, तो 3 कौन कौन बचे? ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर। उसमें कंफ्यूज हो गया कि इन तीनों में अब कौन है बड़ा, क्योंकि तीनों ही नियंता हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं भौतिक जगत इन तीनों के बिना चलेगा नहीं। हाँ, तो इसलिए तीनों ही ईश्वर है इस भौतिक जगत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो। लेकिन फिर प्रश्न उठता है अब तीनों में से बड़ा कौन है और हर एक की क्या क्या स्थिति है एग्जैक्टली। तो ये हम देख रहे हैं इतना सरल विषय नहीं है, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं अत्रि मुनि को भी ये पता नहीं था, जिन्होंने तपस्या कर ली। हम में से बताओ कितने लोग कर सकते हैं तपस्या? ये क्या आप जो है तपस्या कर रहे हो और प्राणायाम किया आपने, ठीक है, और प्राणायाम करके ये बताया, ये ना समाधि वाली स्टेज है एग्जैक्टली देखा है। यहाँ बता रहे हैं कि परमात्मा को उन्होंने बिल्कुल ध्यान किया, परमात्मा पर। तो वो जो समाधि वाली स्टेज है तो उसका भी क्या है लक्षण, यहाँ वर्णन है। जब अत्रि मुनि गहन तप साधना कर रहे थे, मतलब समाधि तक भी पहुंचने की जरूरत नहीं, इवन जो गहन साधना है, गहन तप साधना है, वो प्रोसेस जो है, प्रक्रिया है, तो उसी में ही तो उनके प्राणायाम के कारण उनके शरीर से एक प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न हुई। शरीर से नहीं, शिर से यहाँ होता है, उनके शिर से एक प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न हुई। तो आप देख सकते हो, तो इतनी गहन तपस्या। तो तपस्या शब्द ही बताता है ना, तप, ठीक है। तो तपस्या जब होगी एक लेवल की, ये मतलब एक बहुत उच्च स्तर की तपस्या है, जिसमें क्या हो रहा है कि शिर से अग्नि निकल रही है। तो हमें लगेगा ये संभव है, हमें लगेगा ये कोई काल्पनिक वर्णन हो रहा है, माइथोलॉजी का वर्णन हो रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ तो जितने भक्त हैं तो मानते हैं कि भागवतम में जो कुछ है वो फैक्ट है, लेकिन ये अगर आप किसी नए व्यक्ति को बताओगे तो विश्वास करेगा वो कि सर से अग्नि निकल रही है? वो उसको लगेगा कोई एनिमेशन चल रहा है, कोई एनिमेशन मूवी चल रही है कोई। हाँ, लेकिन ये रियलिटी है। तो कैसे संभव है? हम देखते हैं हमारे
शरीर में पंच महाभूत है ना, ये शरीर किससे बना है? पंच महाभूत से बना है। तो पंच महाभूत क्या क्या हैं? जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। तो अग्नि है ना इसमें। तो इसलिए अब वही है, प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर अग्नि है तो हम देखते हैं कि शरीर तो भस्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सर पे अग्नि लगी हुई है तो वो तो सर भस्म हो जाना चाहिए, लेकिन उनका सर भस्म नहीं हो रहा है। तो ऐसा कैसे? हाँ, तो ये हमारा तो लॉजिक आएगा, ऐसा कैसे? तो संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्योंकि किसी के भी सर पे आप आग लगा दो, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट ऐसा हो जिसमें सर बच जाए उसका, नहीं बचेगा, नहीं। तो फिर हमारे वैज्ञानिक गण जो हैं वो इसी निष्कर्ष पे आएंगे कि ये सब माइथोलॉजी है, तो कैसे संभव है? लेकिन ये बताया है ये संभव है। इसलिए सूर्यदेव हम देखते हैं। सूर्यदेव क्या है? सूर्यदेव का शरीर कैसा है बताओ? अग्नि से बना ना। मतलब उनके शरीर में क्या है? ऐसा नहीं है सिर्फ पूरी तरह से अग्नि से बना है, अग्नि तत्व अधिक है, ठीक है। और इसलिए जो है हम देख रहे हैं सूर्य की शक्ति, तो सूर्य इतना प्रकाशमान है, इतना उसमें ऊष्मा है, तो सूर्यदेव की शक्ति हम सोच सकते हैं। मतलब प्रश्न ये है कि कौन कितना सहन कर सकता है। तो ये योगी, एक जो योगी है जो कि अष्टांग योग विधि का पालन कर रहा है, तो यहाँ अत्रि मुनि ने क्या किया? अष्टांग योग का पालन किया बेसिकली। तो उनको पता नहीं था कि कौन है ईश्वर, लेकिन जो भी है उस पर वो ध्यान कर रहे हैं। और किस विधि से? अष्टांग योग की विधि से। तो अष्टांग योग की विधि में क्या होता है? सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, है ना। तो प्राणायाम वो स्टेज है जिसको बहुत समय तक अगर करें तो ये स्थिति आ सकती है, ठीक है। तो अभी अगर इसको साक्षात्कार करना है तो करना ही पड़ेगा ये। लेकिन जब करने अगर ये बताया जाए कि आप देखो प्राणायाम करोगे अच्छे से तो आपके सर पे आग लग जाएगी, तो कितने लोग करेंगे प्राणायाम? रेडी होंगे करने के लिए? तो कारण क्या है? क्योंकि हमारा एक कंसेप्ट है कि अग्नि तो क्या है? जलाती है, तपाती है, और तप तो क्या है? बहुत ही पीड़ादायक है, पीड़ा होती है ना। लेकिन हमारा भौतिक जीवन पूरा क्या है? हमारा भौतिक जीवन है जीवन को और कंफर्टेबल बनाना, है ना, आरामदायक बनाना। आजकल सब आराम के पीछे ही भाग रहे हैं ना, कंफर्ट्स, लग्जरी चाहिए नहीं सबको। तो अभी जैसे ये गर्मी का ही मौसम आ गया है अभी, ना बहुत गर्मी हो रही है अभी दोपहर में। हाँ, तो अलग अलग प्रयास करेंगे सब, एसी लगाएंगे। हाँ, इधर भी अभी आने वाला है कूलर ठीक है। तो क्या अलग प्रकार से प्रयास करेंगे कैसे जो गर्मी है उससे, जो गर्मी की जो पीड़ा है उससे हम बच जाएं। प्रतिकार है ना, प्रतिकार का प्रयास करते रहते हैं ना, हम बचने का प्रयास करते थे कि कोई भी पीड़ादायक स्थिति है तो उससे कैसे बचें। क्यों? क्योंकि विचारधारा क्या है मन में? मन को चाहिए भोग, है ना, आराम। तो उसे जो है ये तपस्या जो है करने के लिए कभी भी मन हमें प्रेरित नहीं होने देता है। मतलब मन हमेशा, शास्त्र हमें बता रहे हैं, गुरुजन हमें बता रहे हैं, वैष्णव हमें बता रहे हैं कि तपस्या करनी है, लेकिन हमारा मन क्या कहता है? हमारा मन उस तपस्या में भी भोग ढूंढना चाहता है ना। तो लेकिन अगर रियल में अगर तपस्या होगी तो फिर मन हमारा रिवोल्ट कर देगा। रिवोल्ट समझते हो? रिवोल्ट, विद्रोह कर देगा। उसको इस्कॉन की भाषा में बोलते हैं प्रभु जी फ्राइड हो गए अभी, है ना, इस्कॉन टर्मिनोलॉजी है कि अब बहुत फ्राइड हो गए अब मतलब तपस्या जो है इतनी हो गई कि अग्नि लगी गई है अंदर, और उस अग्नि को, क्योंकि देखो अग्नि सर पे दिखेगी, उससे पहले तो अंदर लगेगी ना अग्नि, और फिर बाहर दिखेगी तो अंदर जो अग्नि लगी है तो वही, और वो अग्नि किस लिए? वो शुद्धिकरण के लिए। वो शुद्धिकरण की जो अग्नि है वो हम सहन नहीं कर पाएंगे, अधिकतर जो बद्ध जीव हैं। इसलिए बताया अधिकतर जो बद्ध जीव हैं तो वो तो उनके लिए तो बहुत कठिन है
इस योग की विधि में, योग के मार्ग पे चलना। इसलिए हम देखते हैं भोगियों की संख्या अधिक होती है, योगी बहुत कम होते हैं, है ना। और ऐसे जो सिंसियर योगी हैं उनमें भी भक्ति योगी और भी विरले होते हैं। तो कारण क्या है? क्योंकि योग विधि सरल है भी और नहीं भी। भक्ति योग सरल है सभी के लिए, सब कर सकते हैं, लेकिन ये जो योग विधियां हैं, हाँ, कर्म योग, ज्ञान योग और ये अष्टांग योग, तो ये जो है ये सरल नहीं है। इवन विधि भी जैसे बताया है, ये जो अष्टांग योग विधि है तो इसमें सबसे पहले यम नियम। तो यम मतलब जो चीज़ें नहीं करनी है, वर्जित, हाँ, और नियम मतलब जो चीज़ें करनी है। और फिर उनको फॉलो करते हुए आसन, अलग अलग आसन हैं, हाँ। तो वो सब आसन किस लिए हैं? मुख्यतः बताया है, अधिकतर जो आसन हैं वो ऊर्ध्व रेतसा बनने में मदद करने के लिए है। ऊर्ध्व रेतसा, अब ये शब्द थोड़ा टेक्निकल है। ऊर्ध्व रेतसा क्या होता है? उसका कनेक्शन है ब्रह्मचर्य से, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सके उसके लिए आसन है एक्चुअली, जो रियल पर्पस है। और फिर ऊर्ध्व रेतसा होके प्राणायाम, फिर प्राणायाम से क्या होता है? और भी जितने भी अशुद्धि हैं मन में, हाँ, उनको एक शुद्ध करने की एक विधि है। ये मैकेनिकल प्रोसेस है एक, हाँ। मन के जितने विकार हैं, मन में जितने भी अशुद्ध चीज़ें हैं, उसको कंट्रोल करने की, मतलब उसको प्यूरिफाई करने की, शुद्ध करने का एक प्रक्रिया है। तो जब शुद्धिकरण होगा तो उसमें जो है उसमें कष्ट होगा। एक कष्ट है, अग्नि है ना, तपना पड़ता है। इसलिए तपस्या शब्द उपयोग किया गया है। तो इसलिए यहाँ अत्रि मुनि ने तपस्या करी, बड़ी मतलब ऐसी तपस्या जो हम कभी सोच नहीं सकते। और उनको उसका लाभ भी मिला कि उनके समक्ष 3 जो ईश्वर हैं वो प्रकट हुए। और उन्होंने कैसे उनको पहचाना, ये भी यहाँ वर्णन है। उनको कैसे पहचाना उन्होंने, ये अगले श्लोक में वर्णन आएगा। उनको उन्होंने उनके वाहनों से पहचाना। मैं जब गरुड़ को देखा तो गरुड़ को देख के उनको समझ में आया कि ये विष्णु है, ठीक है। और बैल को देखा तो समझ में आया कि बैल के ऊपर कौन आए हैं? शिव जी हैं। और हंस को देखा तो समझ में आया कि ब्रह्मा जी हैं। और तो वो प्रसन्न हुए, ओ तीनों ईश्वर जो हैं वो आए हैं। तो फिर वो उनको प्रणाम करते हैं और उनको जो है बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। तो जो मैं प्रसंग बता रहा था कि भागवतम में जो वर्णन है कि किस प्रकार से जो ऋषियों में ये चर्चा हुई कि तीनों में कौन ऊपर है, कौन परमेश्वर कौन है वास्तव में। 3 ईश्वर हैं लेकिन परमेश्वर कौन है? तो ऋषियों ने नियुक्त किया किसको? भृगु मुनि को, कि भृगु मुनि आप पता करिए। अब ये 3 है, 3 में से हमें समझ में नहीं आ रहा, ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, ये तीनों बहुत पावरफुल दिख रहे हैं, बहुत ही मतलब नियंता हैं। अब इन तीनों में से कौन बड़ा है? तो ये आप पता करके आइए। तो उनको एक प्रोजेक्ट दे दिया एक, हाँ। तो वो गए। अब बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है, इतना सरल नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं प्रक्रिया में क्या है, भृगु मुनि को शाप भी मिल गया है ना, ये चीज़ करने के लिए। तो सबसे पहले गए किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो भृगु मुनि ने क्या किया? उनको प्रणाम ही नहीं किया, ठीक है। तो वैदिक सदाचार के अंतर्गत क्या है, जैसे यहाँ अत्रि मुनि कर रहे हैं, है ना, अत्रि मुनि वो सदाचार पालन कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने देखा तीनों ईश्वर आए हैं तो तुरंत दंडवत हो गए वो, है ना, दंडवत प्रणाम किया उन्होंने। तो ये वैदिक सदाचार है कि कोई भी हमारे वरिष्ठ हैं तो जैसे ही वरिष्ठ को अगर दिखे तो तुरंत वहाँ से दंडवत प्रणाम करना है, ठीक है।
तो अभी भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने तो सदाचार के अनुसार क्या है, उनको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन उन्होंने प्रणाम नहीं किया। और ये देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हुए, थोड़ा सा क्रोध आ गया उनके मन में, लेकिन उन्होंने प्रकट नहीं किया। और भृगु मुनि ने देख लिया कि देखो क्रोध इनको आ गया है, तो ये क्रोध के वश में है। मतलब अभी उन्होंने कैसे ये किया, देखो ये सब नियंता हैं, ठीक है, सब नियंत्रण कर रहे हैं, बहुत पावरफुल कंट्रोलर्स हैं, बहुत सारी एनर्जीज, बहुत सारी शक्तियों को ये नियंत्रित कर रहे हैं। लेकिन जो क्रोध है ना, वो किसका नियंत्रित है, ये चेक कर रहे थे भृगु मुनि, है ना। क्रोध किसका नियंत्रित है, क्योंकि बताया क्रोध जो है, क्रोध को कोई नियंत्रित नहीं कर पाता। क्रोध एक बार हो जाता है जिसको, तो आउट ऑफ कंट्रोल ही होता है। तो जो क्रोध को कंट्रोल कर सके वो एक्चुअल में नियंता है। ठीक है, तो इसलिए भृगु मुनि यहाँ टेस्ट कर रहे थे तीनों ईश्वरों में कि अब तीनों ईश्वरों में कौन है जो क्रोध को नियंत्रित कर सके। मतलब क्रोध आए नहीं, एक तो है नियंत्रण करना और एक है जिसमें क्रोध आए नहीं। ठीक है, तो इन्होंने देखा ब्रह्मा जी पे तो क्रोध आ गया, लेकिन उन्होंने उसको प्रकट नहीं किया, आंखों में आ गया क्रोध, वो दिख गया। तो भृगु मुनि समझ गए ये नहीं है, ठीक है, ये तो परम नहीं हो सकते। फिर उसके बाद फिर किसके पास गए, शिव जी के पास। और शिव जी को तो क्या किया उन्होंने कहा, मतलब शिव जी, क्योंकि क्या है उनका भाई का संबंध है, शिव जी और मतलब भृगु मुनि भी जो है वो पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। तो शिव जी और भृगु मुनि के बीच में संबंध कैसा है, भाई का संबंध है। तो भी ऐसे ही भाई मिलते हैं तो क्या है, स्वाभाविक है कि गले से मिलना, है ना, गले लगाना, हाँ, और थोड़ा जो है स्नेहपूर्वक कुछ वचन कहना, हालचाल पूछना एक दूसरे का है। तो जब शिवजी ने जब देखा भृगु मुनि आ रहे हैं तो शिवजी उनको ऐसे गले लगाना चाहे, लेकिन भृगु मुनि ने क्या किया, ए दूर हटो, तुम इतने गंदे हो, तुम जो है जो शमशान की जो भस्म है वो तुमने लगा रखी है शरीर में, है, नहाते धोते हो नहीं, हाँ, दूर रहो तुम। तो ऐसा कहा भृगु मुनि। तो ऐसा जब कहा तो अभी शिवजी कौन है, शिवजी का नाम है आशुतोष, है, आसानी से प्रसन्न और आसानी से कुपित। तो अब इस जैसे ही भृगु मुनि ने ऐसा कहा तो शिवजी क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने अपना त्रिशूल निकाला और बस मारने ही वाले थे भृगु मुनि को, लेकिन पार्वती जी ने रोक लिया, अरे नहीं रुक जाइए, है ना, ऐसा मत करिए। तो पार्वती जी के रोकने पर शिवजी रुक गए, लेकिन बहुत क्रोधित हो गए। तो भृगु मुनि समझ गए ये भी टेस्ट फेल कर गए। हाँ, फिर पहुंचे विष्णु के पास भृगु मुनि, और इस बार तो और भी बहुत खतरनाक चीज कर दी भृगु मुनि ने। क्या, उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पे लाती मार दी, हैं, वो सोचो, लात मार दी भगवान को। तो जैसे ही भगवान को लात मारी तो भगवान विष्णु का क्या रिएक्शन था, वो बोले, ओ भृगु मुनि, मेरा जो सीना है वो पत्थर के जैसा है, चट्टान के जैसा कड़क है, और आपके चरण जो हैं वो पुष्प के जैसे कोमल हैं, तो कहीं आपको तकलीफ तो नहीं हुई, मतलब मैं छाती टकरा के आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ, आपको दर्द तो नहीं हुआ। ठीक है, तो जब भृगु मुनि ने ये वचन सुने तो फिर भृगु मुनि तुरंत निष्कर्ष पे आ गए कि यस, विष्णु इज सुप्रीम, है ना, विष्णु ही, इन तीनों में भी विष्णु जो है वो परम। विष्णु देखो इस मतलब बिल्कुल, और बहुत ही हाई डिग्री का ऑफेंस किया ना, बिल्कुल फिजिकली कर दिया। मतलब बाकी दोनों केस में क्या था, ब्रह्मा और शिवजी के केस में, ब्रह्मा के केस में क्या था, एक मन से था कि उन्होंने प्रणाम नहीं किया, शिवजी के केस में वचन से किया उन्होंने, ठीक है, और यहाँ पर शरीर से ही कर दिया, मतलब पूरा अपमान कर दिया। और देखते हैं जो लक्ष्मी देवी है वो बहुत अपमानित अनुभव की, हाँ, और तब उन्होंने, तो लक्ष्मी जी ने भृगु मुनि को शाप दे दिया कि अब से मैं जो है ब्राह्मणों, तो जहाँ पर भी मतलब ब्राह्मण होंगे
वहाँ मैं नहीं रहूँगी है ना। आपसे जो है ये शाप है पूरे ब्राह्मण समाज को, ब्राह्मण कुल को। तो ठीक है, तो इसलिए एक ये भी समझने का है कि सेवा में कभी कभी हो सकता है कि हमें शाप भी मिल जाए लेकिन इधर जो है हम देख रहे हैं ऋषियों ने ये एक उनको टेस्ट दिया था, मतलब एक प्रोजेक्ट दिया था कि आप पता करिए कि कौन परम है। तो पता करने के प्रक्रिया में उनको शाप मिल गया, लेकिन ये स्थापित हो गया कि विष्णु परम है। और विष्णु कौन है? वो कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण के विस्तार हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्लियर है कि विष्णु जो है वो परम है। तो कोई भी अगर आपसे पूछे ना कि कौन परम है, तो उनको ये इंसिडेंस बताइए। ये वर्णन है शास्त्रों में क्लियर कट। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार चर्चा कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं जानने का कि परम कौन है। ऑलरेडी ये प्रयास पहले हो चुका है, मतलब भृगु मुनि ने प्रयास कर लिया है और उसमें वो निष्कर्ष पे भी आ चुके हैं। तो बस हमें बस उसको सुनना है, समझना है वरना फिर हमारी अगर हम इस वृत्तांत को, शास्त्रों में जो वर्णन है, भागवतम में जो वर्णन है, उसको नहीं सुनेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर अत्रि मुनि की जैसे हमारी स्थिति हो जाएगी कि अगर तीनों अगर आपके सामने आ भी जाएं तो भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन परम है और हमें क्या करना है एग्जैक्टली, किसकी हमें सेवा करनी है। और सेवा करनी है, इसके लिए भी जो है प्रेरणा बहुत मुश्किल से मिलेगी अगर सही समझ नहीं होगी तो। क्योंकि हम देखते हैं अगर हमारी सही समझ नहीं है, हाँ, कि हम भक्ति में क्यों हैं, भक्ति में हम हैं भगवान की संतुष्टि के लिए। तो ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं इस पॉइंट को समझने के लिए हो सकता है कई जन्म लग जाए, क्योंकि अधिकांश हम अपना ही संतोष देखते हैं, उसकी आदत हो चुकी है हमें। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हर कोई जो है अपनी संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा है ना। जैसे अर्जुन है, तो अर्जुन का विचार क्या था पहले युद्ध करने का? अपनी संतुष्टि के लिए। और जब उन्हें दिखा कि ये युद्ध करने से तो मुझे संतोष मिलने ही नहीं वाला, तो क्यों करना है युद्ध? और भगवान पूरी गीता अर्जुन को बताए इसलिए, बस इसी बिंदु को समझाने के लिए कि तुम्हें कार्य करना है अपने संतोष के लिए नहीं, मेरे संतोष के लिए। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं दैट इज अ परफेक्शन ऑफ लाइफ। हाँ, वो सिद्धि है कि अगर हम कृष्ण के संतुष्टि के लिए प्रयासरत रहें। तो ये थोड़ा कठिन है, क्योंकि हम देखते हैं मन हमारा बहुत सारे विषयों में इतना जकड़ा हुआ है कि बड़ा ही कठिन है उसके लिए। हाँ, और गीता में भी अर्जुन अपना अनुभव बता रहे हैं। हाँ, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मन इतना चंचल है कि आप अगर बोलो मैं हवा को कंट्रोल कर लूँ, हाँ, वायु को मैं नियंत्रित कर लूँगा, लेकिन मन को नियंत्रित करना मेरे लिए संभव नहीं है। तो अर्जुन ये चीज़ कह रहे हैं, आप सोच लो, अर्जुन जो कि इतने महान धनुर्धर हैं, हाँ, वो ये कह रहे हैं कि मन को नियंत्रण में रखना वायु को नियंत्रित करने से भी कठिन है। तो हम लोगों की पोजीशन फिर कैसी है? और हम देखते हैं, इसलिए हमारा मन, हम देखते हैं मन बहुत बार विचलित हो जाता है। जैसे अर्जुन के केस में, और हर किसी के केस में क्या है, विचलित होने वाली परिस्थिति अलग अलग होगी। हाँ, उसकी जो क्षमता है उसके अनुसार। ऐसे अर्जुन यहाँ पे साधारण व्यक्ति नहीं है। हाँ, बहुत ही महान योद्धा हैं, भक्त हैं। हाँ, मतलब अगर अर्जुन का हम पोजीशन देखें तो अर्जुन के लिए संभव ही नहीं है कि वो ऐसी स्थिति में आ जाए जैसा भगवद गीता के प्रथम अध्याय में वर्णन है ना। अर्जुन एक तरह से देखा है तो पूरा डिप्रेशन में चलेगा नहीं पूरा। हाँ, हम देख रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, गांडी मेरा फिसल रहा है हाथ से। हाँ, और जो आंखों से आंसू आ रहे हैं। हाँ,
और गला सूख रहा है या काँप रहा है शरीर पूरा। और फिर लास्ट में फिर क्या है, न योत्सेति गोविंदम मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः, और लास्ट में बोल दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और सब रख के ऐसे सर पकड़ के बैठ गए। वो चित्र भी है ना, अर्जुन सर पकड़ के बैठे हुए हैं पूरा डिप्रेशन में। तो क्या हुआ बेसिकली, तो माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो गया। हाँ, तो अर्जुन के लिए ये डिस्टर्बिंग चीज़ थी कि उसको अभी अपने ही परिजनों को मारना है। परिजनों में भी ऑफ कोर्स अर्जुन को दुर्योधन और कौरवों को मारने में इतनी दिक्कत नहीं होती जितनी दिक्कत भीष्म पितामह को मारने में। अर्जुन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी भीष्म पितामह को मारना, क्योंकि हम देखते हैं पांडव जो हैं उनके पिता नहीं थे, मतलब पिता जो है जब उनका जन्म हुआ तो पांडु की भी मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए सिर्फ कुंती महारानी थी और बहुत समय तक, कुछ समय तक वो वन में थे अपने बाल्यकाल में। फिर जब शहर में आए, मतलब जब ये धृतराष्ट्र के शरण में जब आए, तो वहाँ पर भी उनको जो एक पिता का जो रूप है, पिता जैसा एक जो प्रेम है, वो भीष्म पितामह ने दिया। और विशेषकर पांचों पांडवों में अर्जुन जो है वो बहुत प्रिय थे भीष्म पितामह के, और अर्जुन को भी भीष्म पितामह उतने ही प्रिय थे। और भगवान ने क्या कहा, अर्जुन भीष्म पितामह को और कोई नहीं मारेगा, तुम ही मारोगे। सो नाउ यू सी, तो अर्जुन के लिए बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ है ये, बिकॉज जो अर्जुन जिनको पिता के जैसे प्रेम करते हैं, है ना, और उनसे वो जो हैं इतनी सारी शिक्षाएं लिए हैं। एक्चुअली द्रोणाचार्य से तो अर्जुन सीखे ही, लेकिन भीष्म पितामह से बहुत सारी चीज़ सीखे। तो गुरु तुल्य भी हैं, गुरु तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं। मतलब इट्स रियली, हम अगर अर्जुन की पोजीशन में रखें अपने आप को, तो हम सोच सकते हैं हमारे लिए अगर हमें कहा जाए अभी हाँ क्या हो गया, पिता को मारो, तो वो तो हमें ही मार देगा कि तुम ऐसा बोले हैं, तुमने ऐसा बोला, तुम्हें मारा जाएगा। सो नाउ इमेजिन, तो अर्जुन से कहा जा रहा है कि आपको आपके भीष्म पितामह और आपके गुरु द्रोणाचार्य, ऑफ कोर्स द्रोणाचार्य को ठीक है वो धृष्टद्युम्न मारेगा, बट भीष्म पितामह को तुम्हें ही मारना है। और अर्जुन को ये चीज़ पता थी, तो इसलिए अर्जुन हट रहे थे, है ना। अर्जुन इतने डिस्टर्ब हो गए, नहीं मैं नहीं करूँगा युद्ध, मुझे नहीं करना है युद्ध। सो हम सबके जीवन में इसलिए बताया, जब हम शुद्ध भक्ति करेंगे तो हमारी भी परीक्षा होगी और ये स्थिति आएगी। हम नहीं करना चाहते, हमारा उसमें संतोष नहीं है, हमें तो उसमें दिख रहा है कि बहुत उसमें पीड़ा है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि वो करो। और वो परीक्षा है कि कब, कि हम वो करने के लिए रेडी होंगे नहीं होंगे। तो वो इतना सरल नहीं है। उसके लिए तो कृष्ण से फिर प्रगाढ़ आसक्ति होनी चाहिए। कृष्ण से अगर प्रेम होगा, वही है। मतलब यहाँ पे अर्जुन का टेस्ट क्या था कि अर्जुन तुम्हें भीष्म पितामह ज़्यादा प्रेम है या मुझसे प्रेम है, किसकी सुनोगे तुम? तो ये टेस्ट आएगा सबके जीवन में। और जब तक हम उसमें फेल होते रहेंगे तब तक हमें जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। ठीक है, वही मन की सुनते रहेंगे तब तक हम। और जब उस टेस्ट को पास करेंगे तो फिर है तो शुद्ध भक्त वाली स्थिति है। फिर जो है, फिर हम उस स्टेज पे आ गए कि हम निरंतर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो पता है पहली बार वो, मतलब जो ऐसी जो चीज़ें हैं, मतलब जैसे हमें 16 माला जप करना है, ऑफ कोर्स शुरुआत में तो वो भी कठिन होता है लोगों के लिए। लेकिन देखते भक्ति करते करते, कुछ वर्ष भक्ति करते करते इस तरह पे आ जाते हैं कि हाँ ये हमारे लिए स्वाभाविक हो जाता है कि ठीक है 16 माला चल रही हैं, मंगल आरती भी अटेंड कर रहे हैं, सेवाएं भी चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर क्या होता है, मन हमारा जो है वो मन हमारा हावी होने लगता है। मन जो है डिमांड करने लगता है कि हमें या तो सूक्ष्म भोग या फिर स्थूल भोग। साधारणतः भक्तों के लिए पहले सूक्ष्म भोग जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। तो सूक्ष्म भोग क्या है?
सूक्ष्म स्तर पे भोग करना, प्रतिष्ठा की भावना, हाँ प्रतिष्ठा, ओके, और पूजा लाभ प्रतिष्ठा, ये तीन तो बिल्कुल हमें बिल्कुल रटा हुआ है ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा। और कुछ है? यही है, हमारी कीर्ति हो, हैं? कीर्ति तो वही आ गया ना, उसमें प्रतिष्ठा में आ गया ना, कीर्ति, प्रशंसा करें लोग मेरी, वो उसमें आ गया। मतलब सूक्ष्म क्या है, सूक्ष्म भोग क्या है? देखो हम सब क्यों हैं इस भौतिक जगत में? ईश्वर बनने के लिए ना। कृष्ण ईश्वर हैं, लेकिन हम ईश्वर बनना चाहते हैं, वही इमिटेट करना चाहते हैं ना कृष्ण को। तो बेसिकली कंट्रोल करने की जो भावना है, नियंत्रण। होगा क्या, भक्ति में हम रहेंगे, कुछ समय भक्ति करेंगे तो नेचुरली थोड़े समय बाद एक ना एक जो है कुछ ना कुछ पोजीशन पे तो आएंगे। मतलब कुछ हमेशा ऐसा होगा कि कुछ समय भक्ति करने के बाद और प्रचार, विशेषकर प्रचार कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो लोग जुड़ेंगे ही, ठीक है, लोग जुड़ेंगे और जो है लक्ष्मी भी आएगी, है ना, धन भी आएगा, सब कुछ रहेगा, ठीक है। अभी उन चीज़ों को जो भी चीज़ें आ रही हैं जो कि एक्चुअली में भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। और किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं? जैसा हम चाहते हैं, हमारी संतुष्टि के लिए, ठीक है। अब इसमें इसकी कई वैरायटी हो सकती है, मतलब इतना वो नहीं है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा एक वो है, लेकिन इसके कई वेरिएशंस हो सकते हैं, कई वेरिएशंस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कीर्तन है, तो कीर्तन में हम नाच रहे हैं और गा रहे हैं, सब कुछ है, बट एग्जैक्टली किस लिए है? तो ये बताइए, ये सूक्ष्म है। अगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है तो वो सेवा है, लेकिन अगर वो मतलब इसलिए है कि लोग जो हैं वो मुझे जाने, एक संकीर्तन है, गायक या मृदंग, मतलब मतलब ऐसा प्रशंसा मिले कि ये तो गंधर्व है ना हैं, तो मान लो कोई अगर कह देगी अब तो गंधर्व हो, तो तुरंत हो जाएगा नहीं। तो अभी या मोरलेस, और फिर क्या होगा, हम कोशिश करेंगे कि कैसे कीर्तन जो है वो हमारे अनुसार हो, है ना। मतलब जो एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड है, जो कि आचार्यों ने जो स्थापित किया है ना, उस स्टैंडर्ड को हम साइड में रख के फिर जिसमें मतलब हमें जिसमें मज़ा आ रहा है, हाँ हमें जिसमें मज़ा आ रहा है और लोग जिसमें वाहवाही कर रहे हैं हमारी, है ना, उस प्रकार का कीर्तन हम फिर चालू कर देंगे, ठीक है। तो अभी वो जो है सूक्ष्म स्तर पे भोग चालू हो गया है। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे हर चीज़ में, है ना, किसी भी चीज़ में जो है ये सूक्ष्म स्तर पे भोग जो है वो आ सकता है। और फिर अगर इसको हम बहुत समय तक कर रहे हैं, मतलब इस सूक्ष्म स्तर पे जो भोग है उसको कर रहे हैं भक्ति के नाम पे, तो थोड़े समय बाद क्या होगा, वो स्थूल में प्रकट हो जाएगा मतलब बाहर आ जाएगा, बाहर फिर, क्योंकि क्या है, भक्ति रस से हम कट ऑफ कर देंगे अपने आप को, और भक्ति रस नहीं मिलेगा तो फिर क्या चाहिए, फिर हमें भौतिक रस फिर चाहिए। तो इसलिए आप देखो, ये जितने भी जो आचार्यों ने जो हमें कीर्तन स्टैंडर्ड दिया है, अगर उस स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो करेंगे और मनमाने ढंग से कीर्तन करेंगे तो उसका फिर परिणाम क्या है, तुरंत हम बहुत जल्दी सहजिया बन जाएंगे। और सहजिया जो हैं उनका एक लक्षण है, क्या है कि उन्हें कीर्तन करने के बाद बीड़ी चाहिए, है ना, या और बहुत भावुक तरीके से वो कीर्तन करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से कैसे, हमारे कानों को बहुत अच्छा लगेगा, कानों को बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। लेकिन उसको करने के बाद क्या है, उनको बीड़ी चाहिए, और फिर मतलब बीड़ी ब्रेक्स चाहिए कीर्तन के बीच में, ठीक है। और फिर ऐसे कीर्तन करने के बाद उसके बाद उनको जो है क्या बोलेंगे उनको छोटी चीज़ें हैं, उनको फिर स्त्री भी चाहिए, ठीक है। सहजिया मतलब
अवैध स्त्री संग, और सब जो है रासलीला के नाम पे। तो हम देखते हैं अगर जो आचार्यों ने जो हमें दिया है, जो इंस्ट्रक्शंस जो हैं, उसको यथारूप अगर हम पालन नहीं करेंगे हर क्षेत्र में, कहीं पर भी उससे थोड़ा भी डिविएशन होगा तो हम जो हैं पहले सूक्ष्म भोग और फिर वो स्थूल में फिर कन्वर्ट होके अंतोगत्वा हम भक्ति के मार्ग से ही हम गिर जाएंगे। तो ये क्यों मैं बता रहा हूँ, यहाँ क्या कनेक्शन है? तो जैसे यहाँ बताया है, जैसे ही हम कोई भी योगाभ्यास करेंगे तो उसमें तपस्या होगी। और तपस्या क्या है? सबसे पहली तपस्या कि जैसा बताया जा रहा है उसको एज इट इज़ फॉलो करना, अर्थात आज्ञा पालन। जो गुरु शिष्य परंपरा से हमें जो आज्ञा मिल रही है, जो निर्देश मिल रहा है, उसको यथारूप पालन करना। और फिर जब उसको पालन करेंगे तो उसमें शुद्धिकरण होगा, उसमें ऐसी स्थिति आएगी हमें अच्छा नहीं लग रहा लेकिन वो हमें करना होगा। जैसे अर्जुन की स्थिति, अर्जुन का इसलिए मैंने उदाहरण दिया। और जब तक इस शरीर में हैं, इस भौतिक जगत में हैं, तब तक हम खतरे में हैं, ठीक है। तो इसलिए निरंतर उस स्तर को बनाए रखने के लिए हमें जो सूक्ष्म और स्थूल स्तर पे जो मन हमारा भोग मांगेगा उससे हमें बचना होगा। तो इसलिए यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार प्राणायाम की अग्नि मानसिक तोष है। तो इसलिए संतुष्टि एक बहुत बड़ा गुण है। संतुष्टि, एक मन के स्तर पे संतोष रहना एक बहुत बड़ा गुण है और बहुत ज़रूरी है एक योगी के लिए, विशेषकर जो एडवांस कर रहा है। मतलब वो एडवांसमेंट की निशानी है। अगर मन में हमारा मन हमारा अगर पीसफुल नहीं है, अगर डिस्टर्ब्ड है, हाँ परेशान है मन, बहुत परेशानियाँ चल रही हैं मन, मतलब बाहर परेशानी हो सकती है लेकिन आप परेशान मत हो उससे। लेकिन अगर अंदर भी परेशान हैं हम, तो ये सूचक है कि अभी हम बहुत योगाभ्यास में बहुत ही निम्न अवस्था में हैं। जो उच्च अवस्था में है तो वो परेशान नहीं होंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे कुछ भी। मतलब हाँ, गीता में भगवान बताते हैं नहीं, 6ठे अध्याय में, हाँ गुरु ना अपि विचार लेते। जो वास्तविक योगाभ्यास में है, योग मार्ग पे हैं और उन्नत स्तर पे है, तो बड़े से बड़ा कुछ हो जाए जिससे विचलित हो जाए व्यक्ति, लेकिन वो विचलित नहीं होगा। तो ये जो स्टेज है, इसको कैसे प्राप्त करें, ये अब एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि मन का संतोष कैसे होगा। तो बताया है, तो जो भक्ति योग में जो विधि है, तो वो तो है भक्ति योग में जो विधि है हरे कृष्णा। तो भक्ति योग में जो विधि है, तो उसमें तो मन को क्या है, भगवान की सेवा में केंद्रित करना है, ठीक है। लेकिन ये जो अष्टांग योग वाली विधि है, इसमें क्या है, इसमें कोई मन को केंद्रित करने वाली कोई चीज़ नहीं है। मन को पहले हटाना है, इंद्रिय विषयों से हटाना, हाँ। और फिर ये प्राणायाम और ये सब कर करके फिर जो है ध्यान वाली फिर नेक्स्ट स्टेज है। सो प्रभुपाद एक तात्पर्य पे लिखते हैं कि इवन जो हमारी जो भक्ति योग की विधि है, जिसमें हम प्रभुपाद लिखते हैं टू डांस इन एक्सटेसी एंड टू हियर अबाउट कृष्णा, मतलब भगवान के विषय में सुनना और भगवान के दिव्य नाम पे कीर्तन करना, नृत्य करना और भगवान का प्रसाद, भगवान का उच्छिष्ट ग्रहण करना, ये प्राणायाम है। ये 11वें स्कंद के एक तात्पर्य में उद्धव गीत में आता है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं दिस इज प्राणायाम। तो इसलिए ऑलरेडी हम, तो भी आप प्राणायाम कर रहे हो, तो आप अगर अच्छे से कर रहे हो तो अग्नि तपेंगे, है ना। तो इसलिए वो जो तपना है उसको हमें स्वीकार करना होगा। और उसमें एक विशेष एक चीज़ है, अगर वो तपस्या को स्वीकार कर लेते हैं हम, ये तप है कि मन हमारा मांगेगा, डिमांड करेगा, चलो ये कर लो, ये कर लो, ये भोग कर लो, इसमें आनंद है, या मान सम्मान की भावना है ना, वही पूजा लाभ प्रतिष्ठा, ये सब चीज़ें हैं। तो इनको मना करते रहिए, मतलब मन को कंट्रोल करने की एक
टेक्निक क्या है? नेग्लेक्ट माइंड, है ना, नेग्लेक्ट मतलब नज़रअंदाज कर देना। तो मन जो भी कह रहा है उसको नज़रअंदाज करो, उसको नहीं सुनना। तो जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा? तो फिर तो ये थोड़ा कठिन है, लेकिन ये करने से एक लेवल का मन में संतोष होगा, मन शांत हो जाएगा, एक्चुअली बताया। हाँ, तो जो मन में जितनी भी इच्छाएं आ रही हैं उसका भोग करने के लिए प्रयास कर रहा है, उसका मन और अशांत होगा। तो इसका उदाहरण कौन है? इसके उदाहरण जो है प्रभुपाद बताते हैं कैपिटलिस्ट जितने भी हैं, कैपिटलिस्ट समझते हैं पूंजीवादी। तो पूंजीवादी जो हैं वो दिन रात, मतलब दिन में तो सोच रहे हैं कि कैसे जो है धन कमाएं, और रात भर सोच रहे हैं कैसे इस धन को बचाए हैं, क्योंकि रात में क्या है, रात में चोर सक्रिय होते हैं। तो उसने दिन भर धन कमा लिया, ठीक है, अब उसको टेंशन है रात में कि ये सेफ रहे। हाँ, तो इसलिए उसका दिन रात क्या है, वो दिन रात टेंशन में ही है। दिन में उसकी टेंशन है कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ, और रात में टेंशन है कैसे उसको बचाऊँ। तो इसलिए हमेशा वो टेंशन में ही है। तो क्या हो क्या रहा है, उसकी इच्छा है ना, धन क्यों कमाना चाहता है? क्योंकि वो इंद्रिय भोग के लिए। तो अभी उसका जो प्रयास है पूरा, जो मन में जो इच्छा है उसको पूरा करने का जो प्रयास है, उसका परिणाम क्या है कि उसको चैन की नींद नहीं है। हाँ, तो ये होता है, अगर मन की इच्छाओं को, मन में जो भी इच्छा आ रही हैं उसको पूरा करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? मन अशांत हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा माइंड। तो इसका मतलब क्या हो, माइंड डिस्टर्ब? इसका मतलब देखो, अगर मन में जो भी इच्छाएं हैं उसको पूरा करोगे तो मन डिस्टर्ब होगा। तो अगर आपका मन अगर डिस्टर्ब है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अभी मन में जो इच्छाएं उसको पूरा करने के प्रयास में लगे हुए हो। तो अभी समझ रहे हो कि कलयुग में क्यों सब जो है पेशेंट हैं, स्ट्रेस, टेंशन है क्यों अभी डिप्रेशन एक महामारी है? क्योंकि सब जो है इससे बढ़ावा है ना कि प्रयास करो भोग के लिए, वही जीवन है। तो इसका परिणाम है मन और अशांत होगा। लेकिन अगर आप उसको मना कर दो, जो भी मन में इच्छा आ रही है भोग करने की, सूक्ष्म या स्थूल स्तर पे, उसको मना कर दो, ना कह दो, मतलब मन को ना कहना सीखो, तो उसका परिणाम क्या है? मन शांत हो जाएगा। मतलब अभी बात ये नहीं हो रही है कि मन को आपने कृष्ण में लगाया कि नहीं लगाया, क्योंकि ये जो विधि है अष्टांग योग वाली विधि, उसमें कृष्ण भी सीन में नहीं है शुरुआत में। हाँ, शुरुआत में क्या है? शुरुआत में ये है कि मन में जो भी इच्छाएं हैं उसको ना कहना, इंद्रियों को बंद कर देना एक तो, और मन को ना कहना, ठीक है। तो अगर ये चीज़ करेंगे तो मन में एक शांति होगी, एक संतोष वाली जो चीज़ है वो आएगी, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है इस विधि में? अगर ये स्टेज पे आप आ भी गए, मान लो आपका मन अभी शांत है, ठीक है, आपने सारे इंद्रिय विषयों को सबको ना कह दिया, सबको मना कर दिया, मन में जो विचार आ रहा है उसको मना कर दिया, और आप इस स्टेज पे आ भी गए कि मन शांत है अभी, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये इस पे बने नहीं रह पाए हुए आप, अगर मन को कृष्ण में नहीं लगाया तो इसका उदाहरण प्रभुपाद देते हैं। प्रभुपाद जो है उदाहरण देते हैं विश्वामित्र मुनि का। तो विश्वामित्र मुनि जो हैं वो आ गए थे स्टेज पे, मतलब मन एक लेवल पे मन शांत है, लेकिन क्या हुआ? कौन आई? मेनका आई। और मेनका आई तो वहाँ वर्णन है कि मेनका की जो पायल है, मतलब मेनका जो चलते हुए आ रही थी और उसकी जो पायल की जो ध्वनि है, उसी से ही जो है विश्वामित्र मुनि का माइंड डिस्टर्ब हो गया, ध्यान भंग हो गया। क्या है अर्थ, क्या एक्चुअली प्रैक्टिकली हुआ क्या? माइंड डिस्टर्ब हो गया, या क्योंकि इच्छा आ गई ना। अब देखो, इंद्रियों को, कान को, नाक को बंद तो कर नहीं सकते, ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियली बंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मैं कुछ भी अच्छा नहीं सुनूंगा, कुछ भी ना तो सुनूंगा, ना सूंघूंगा, है ना कुछ कहूँगा,
हैं, ना कुछ देखूंगा, तो ऐसे करके बैठे हो, ठीक है कर लो ध्यान। ऐसे करके आप पहुंच भी गए स्टेज पे जिसमें मन शांत है, तो भी बस एक जो अप्सरा है, अप्सरा की जो पायल की ध्वनि है वही आपको डिस्टर्ब कर देगी, क्योंकि जो है काम क्रोध लोभ मोह सब है, अभी वो उससे ऊपर नहीं आया। मन एक शांत हो गया एक लेवल पे, बट परफेक्शन सिद्धि नहीं प्राप्त हुई अभी। और वही हम देखते हैं हरिदास ठाकुर का केस है। हाँ, तो हरिदास ठाकुर क्या है, नियमित रूप से जप कर रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र का, ठीक है, और पूरा उसमें डूबे हुए थे हरि नाम में। और जब साक्षात माया देवी आई उनके पास तो भी वो डिस्टर्ब नहीं हुए। हरिदास ठाकुर कितने आराम से बोले, हाँ ठीक है बैठो, है ना, मैं जो है जब मैं फिनिश करूँगा उसके बाद आपकी इच्छा पूरी करूँगा। मतलब इतना कहना भी बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब ये कहते हुए भी हरिदास ठाकुर डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, आप सोचो, बहुत हाई लेवल है। मतलब ये इसलिए हम बोलते हैं ना नामाचार्य। हाँ, तो मतलब आप देखो विश्वामित्र मुनि जो थे वो नहीं थे स्टेज पे, जो हरिदास ठाकुर की जो स्तर है। तो कारण क्या था, क्योंकि विश्वामित्र मुनि जो हैं वो ये जो अष्टांग योग वाली पद्धति को फॉलो कर रहे थे, और उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है, माइंड कभी भी डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन अगर मन अगर कृष्ण की सेवा में लगा है, वास्तव में अगर लगा है तो जो है, तो हम देख रहे हैं साक्षात अगर माया देवी भी आ जाएगी तो भी जो है काम वासना के कारण जो भक्त है वो डिस्टर्ब नहीं होगा उसका जो, क्योंकि उसका ध्यान पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो अभी फिर प्रश्न आएगा, प्रभु जी हम सब तो भक्ति में हैं, हम देखते हैं हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? कोई है यहाँ पे जो कह सकता है कि नहीं हम तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होते हैं, हमारे साथ तो प्रभु जी आप कुछ भी कर लो, हैं, हम सेवा में लगे रहेंगे। ऐसा अगर कोई कह दे तो अच्छी बात है, और उसको कर भी ले तो और भी अच्छी बात है। लेकिन हम देखते हैं अधिकतर ऐसा नहीं हो पाता है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि अभी हमारा मन जो है पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में नहीं लगा है। अभी हमें क्या है, अभी हम वो है थोड़ा बहुत भोग भी चाहिए और थोड़ा सा जो है, हाँ, और तो हमारी क्या है अभी अधिकतर जो है मिश्रित भक्ति चल रही है। एक्चुअली शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं आए हैं, अधिकतर जो है मिश्रित स्तर पे ही लोग भक्ति करते रहते हैं। कि यस हमें भी थोड़ा आनंद मिल रहा है, संतोष मिल रहा है, और तब हम भक्ति कर रहे हैं। और जिस दिन अगर हमें आनंद नहीं मिले, हमें अगर संतोष नहीं मिले, इसलिए आप देखो जब तक भक्तों के संग में हैं, हाँ, तब तक जो है सब हमारी साधना और हर चीज़ जो है वो बनी रहती है। लेकिन जैसे ही भक्तों के संग से आउट होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले माइंड आउट होता है, तो माइंड डिस्टर्ब होता है, और माइंड डिस्टर्ब होकर भक्तों के संग से आउट होते हैं, और भक्तों के संग से ऐसे ही आउट हुए तो फिर क्या होता है, फिर थोड़े समय बाद अगर पूछें कि अभी कितनी माला हो रही हैं, ओ प्रभु जी तो पहले 16 हो रही थी, अब 1 माला हो रही है। और थोड़ा और समय बाद मिलें तो अभी कुछ भी माला नहीं हो रही है, और रीडिंग तो पहले भी नहीं हो पा रही थी और अब तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रही। तो क्या, तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारी वो शुद्ध भक्ति वाली चेतना नहीं है कि यस हम यहाँ पर हैं, हम साथ में हैं कृष्ण के संतोष के लिए। तो उसमें चाहे से मुझे चाहे कितना कष्ट हो, है ना, वही चाहे मैं भस्मी क्यों ना हो जाऊं अग्नि में, तो संकीर्तन की अग्नि है, ठीक है, संकीर्तन की अग्नि में अगर मेरी आहुति ही दे दी जाए तो क्या उसके लिए तैयार हैं हम? आहुति है ना, हम लोग एक्चुअली आहुति देनी है अपनी। तो रेडी है? तो जैसे आहुति की बात आएगी, अरे प्रभु जी क्या कह रहे हैं, हाँ, डर जाएंगे एक्चुअली। जैसे ये बताएंगे ना कि आपको आपने जीवन की आहुति दे दो संकीर्तन यज्ञ में, यज्ञ में आहुति देते हैं ना, तो अभी देखो जैसे अश्वमेध यज्ञ है, तो उस अश्वमेध यज्ञ में तो क्या है, अश्व की आहुति देते हैं, हाँ। लेकिन संकीर्तन यज्ञ क्या है, संकीर्तन यज्ञ में हमें खुद की आहुति देनी है। तो बोलते हैं संकीर्तन सिंपल यज्ञ है, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। इसको थोड़ा डीप अगर थोड़ा एनालाइज करेंगे ना तो उसमें बहुत डेप्थ है, गहराई है। तो संकीर्तन यज्ञ एक्चुअली क्या है,
हमारी सारी इंद्रियों के कार्यों को, सब मन को पूरी तरह से आहुति दे देनी है। अब कितने लोग रेडी हैं इसके लिए? जब एक्चुअल में बात आएगी आहुति देने की तो ये अभी थोड़ा सा अभी हम तैयार नहीं है। दैट इज़ रियलिटी है ना, अधिकतर लोग तैयार नहीं, इसलिए फिर ग्रेजुअल प्रोसेस दिया। ठीक है, आप थोड़ी एटलीस्ट साधना करो, थोड़ा आते रहो, है ना, और भक्तों के संग में रहो एटलीस्ट। लेकिन जब बात आएगी आहुति की तो फिर तो उस स्टेज तक पहुँचने तक हमारी ये स्थिति रहेगी कि मन हमारा जो है अभी भक्ति में लगा है, फिर कभी कुछ हुआ तो विचलित हो गया, डिस्टर्ब हो गया, और फिर थोड़ा उससे उभरे, है ना, और फिर ऐसे चलता रहेगा। बट बेस्ट स्टेज है कि अपने आप को झोंक दो पूरा भगवान की सेवा में। हाँ, तो फिर कोई वो प्रश्न ही नहीं है कि मुझे क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। हमें पूरा हम फिर सोचेंगे कि भगवान को क्या मिल रहा है, भगवान को क्या नहीं मिल रहा है। हाँ, ये हम सोचेंगे। ये सोचने की जगह कि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या नहीं मिल रहा है, मतलब मैं जो है ना, मैं वो चला जाएगा। मैं कब तक रहेगा? जब तक हमारी इस मन से आ सकती है, क्योंकि मन से हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, और फिर मन हमें बहुत सारी चीज़ें भूलता है। हाँ, तो इसलिए बताया है ये जो बताया ना यहाँ पे जो प्राणायाम की अग्नि है वो मानसिक तोष है। तो आप देखो, मानसिक तोष पर आना भी सरल नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको इंद्रिय विषयों को ना करना होगा, और फिर एक बार मानसिक तोष आ गया उसको बनाए रखना, और फिर आनंद की स्टेज पे जाना वो और भी, क्योंकि उसके लिए जाना है तो अपने आप को झोंकना पड़ेगा, अपने आप को संकीर्तन यज्ञ में आहुति देना होगा, तब फिर वो आनंद वाली स्टेज पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये कुछ विचार हैं, कुछ पॉइंट हैं समझने के इस तात्पर्य से। तो यहाँ विराम देंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा? जैसे अत्रि मुनि तो बहुत महान मुनि थे। एक प्रश्न। अत्रि मुनि बहुत महान मुनि थे। हाँ, तो उन्होंने तो भगवद गीता पढ़ी होगी कि भक्त्या माम भी जाना कि भगवान बोल रहे कि भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त कर सकते हो और कोई विधि नहीं है। तो फिर उन्होंने अष्टांग योग ये सब क्यों किया? हाँ, ये थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया कि उन्होंने भगवद गीता पढ़ी होगी। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप देखो जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति जो है, वो वेदों में बहुत ही कम पोर्शन है। मतलब आप 4 वेद पढ़ लो, सारे उपनिषद पढ़ लो, सारे पुराण पढ़ लो, तो भी इस चीज़ को समझ पाना कि भगवान को हमें शरणागत होना है, इतना सरल नहीं है। आप वो छोड़ो, अत्रि मुनि का छोड़ो, आप आज की डेट में इतने सारे बड़े स्कॉलर हैं, बड़े विद्वान हैं, वो नहीं पढ़ रहे क्या? तो वो लोग क्यों नहीं सरेंडर हो रहे? तो इसलिए भगवान की शरण लेना इतना सरल नहीं है। पहले तो यही चीज़ समझना कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो सरल नहीं है। ठीक है, और फिर वो समझकर भगवान के आदेश का पालन करते रहना, वो सरल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बताया है। तो कई चीज़ें होती हैं जो हमें पता होती हैं, लेकिन सिर्फ पता होना काफ़ी नहीं, उसका साक्षात्कार होना चाहिए। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अगर आपसे पूछूं ये जो चीज़ है, तो भगवद गीता आपको मिली, तो मान लो आपको 10 साल पहले गीता मिली, 10 साल पहले भी आपने पढ़ ली थी, लेकिन उस समय नहीं आप भक्ति में उतना इन्वॉल्व हुए। क्यों? क्योंकि उस समय इन्फॉर्मेशन था वो। लेकिन जब भक्तों के संग में रहकर हमने जब प्रैक्टिस करी, तो फिर वो क्या हुआ? तो साक्षात्कार हो रहा है। तो इसलिए आपको पता होगा कि भगवद गीता में भगवान ने बोला है, अच्छा भक्ति ऐसे होती है, मैं परम, वो सब है, लेकिन बिना भक्तों के संग के आपको भक्ति नहीं मिल सकती और ना उसमें प्रगति हो सकती। तो अत्रि मुनि का क्या हुआ? उनको भक्तों का संग नहीं मिला, है ना। अगर भक्तों का संग मिलेगा तो फिर जो है भक्ति मिलेगी। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।